उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ जिंदाबाद 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 उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो वी वोट जस्टिस वी वोट जस्टिस ऑल इंजीनियर हल्ला बोल हल्ला बोल ऑल इंजीनियर हल्ला बोल हल्ला बोल जब जब इंजीनियर बोला है तब तक शासन डोला है जब जब इंजीनियर बोला है तब तक शासन डोला है और जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है इंकलाब जिंदाबाद 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 27 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा इंजीनियर्स का आंदोलन जारी, छठे दिन भी धरने पर डटे रहे अभियंता। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के आह्वान पर डिप्लोमा इंजीनियर्स अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार छठे दिन भी धरने पर डटे रहे। आंदोलन के चलते विकास कार्य पूरी तरह ठप बने हुए हैं, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ रहा है। ऊखीमठ में महासंघ की शाखा द्वारा आयोजित धरने में बड़ी संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने भाग लिया। धरने में विशेष रूप से उपस्थित शाखा अध्यक्ष इंजीनियर राहुल गुसाई एवं शाखा सचिव इंजीनियर सृष्टि भंडारी रहे। इस अवसर पर धरने की अध्यक्षता कर रहे इंजीनियर नरेंद्र कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक डिप्लोमा इंजीनियर्स की सभी न्यायोचित मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन को किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियर्स की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगतियों को दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति, सेवा शर्तों में सुधार, कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाना तथा वर्षों से लंबित मांगों पर ठोस निर्णय लेना शामिल है। अभियंताओं का कहना है कि वे प्रदेश के विकास कार्यों की रीढ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है। धरने में उपस्थित सदस्य इंजीनियर प्रदीप सेमवाल, इंजीनियर मुकेश पैन्युली, इंजीनियर तौकीर आलम, इंजीनियर राहुल कुमार रवि, इंजीनियर नीरज रोहिला, इंजीनियर सतेंद्र राणा, इंजीनियर अनिमेश दुमागा, इंजीनियर सौरभ एवं इंजीनियर ब्रिजेश रावत सहित कई अभियंता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में सरकार से मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। डिप्लोमा इंजीनियर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द उनकी 27 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नाम नरेंद्र कुमार, सहायक अभियंता पीडब्ल्यूडी ऊखीमठ में हूँ और मैं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के आह्वान पर जो हमारी 2025 में हमारे मुख्यमंत्री के सामने समस्या रखी गई थी, उनके समाधान के अभी तक हमारा समाधान नहीं है। तो हमारा संघ जो महासंघ है उसके आह्वान पर हमने दिनांक 23 मार्च से धरने पर बैठे हैं हम लोग और आज हमारा 6वां दिन है और अभी तक हमारी कोई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारी जो 27 सूत्रीय मांगे हैं उसमें प्रथम मांग में आपको बताता हूँ 10, 16, 26 है कि 10 वर्ष में पहली पदोन्नति और 16 पे सेकंड और 26 पे थर्ड हो। इसी तरह यहाँ पर जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र में सदस्य हैं उनकी जब कहीं ट्रांसफ़र होता है तो प्रतिस्थानीय नहीं मिल पाता है। वो सबसे बड़ी समस्या है कि सभी स्थलों में जाना चाहते हैं, वहाँ से कोई इधर नहीं आता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को ट्रांसफ़र नीचे अपने परिवार के पास या कहीं नीचे दूर सुगम में जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और हमारा सेकंड जो पे स्केल है सब 100 वाला। से यही कहना चाहते हैं जो हमारी समस्या है इसका समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाए ताकि हमारी आने वाली जो यहाँ पर 4 धाम की यात्रा है वो सफल हो जाए, उससे पहले हमारी समस्या का समाधान हो जाए। मैं प्रदीप सेमवाल, अपर सहायक अभियंता लोनी भी ऊखीमठ से बोल रहा हूँ। जो हमारी ये जो मांगे हैं, जो हड़ताल है, ये टोटल 27 सूत्रीय मांगे हैं। इसमें समस्त विभागों के जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, आवास विकास हो गया, आरडब्ल्यूडी हो गया, जितने हमारे विभाग हैं सब हड़ताल पे हैं। और वर्तमान में जल निगम और जल संस्थान के लोग हड़ताल में नहीं हैं, वो आवश्यक सेवा वाले हैं। 1 तारीख से वो भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। अभी हमारी 24 तारीख को हमारी जो प्रांत के महामंत्री या अध्यक्ष थे उनकी बैठक थी और उनकी जो सचिव के साथ बैठक हुई उसमें कुछ मांगे में मतलब विचार किया गया, पर उसमें हमारे प्रांत के पूर्णतः सहमत नहीं हैं। जो हमारी मेन मांगे हैं वो हमारी मेन मांगे एक तो एसीपी की है कि जो हमारी पुरानी एसीपी थी 10, 16, 26 थी और वर्तमान में हमको 10, 20, 30 दिया जा रहा है। हमारी मेन मांगे ये है कि जो एसीपी है 10, 16, 26 हो। दूसरी जो मांगे हमारे मेन हैं वो है जो नवनियुक्त जो हमारे कनिष्ठ अभियंता आए हैं, पहले हमारा जो 3 साल बाद जो ग्रेड पे था 4800 था वो नॉन फंक्शनल था अपर सहायक अभियंता का, पर अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको फंक्शनल मान दिया है। जो जेई से एई में प्रमोशन हो रहा है वो 13 साल में हो रहा है, जबकि हमारी मांग ये है कि जेई से एई में जो प्रमोशन होना है वो 10 साल में हो। और जो हमारी जो
जो दुर्गम इस क्षेत्र है, जैसे उखीमठ है, रुद्रप्रयाग है, उनकी जो मेन मांग है वो है प्रतिस्थानी की। जो सुगम दुर्गम एक्ट का जो बनाया गया था उसमें ये था कि जो सुगम से दुर्गम आएंगे, दुर्गम से सुगम आएंगे, पर पिछले साल से उसमें उन्होंने एक चीज़ जोड़ दी है, वो है प्रतिस्थानी का। जब कोई यहाँ से जाएगा तभी वहाँ से सुगम से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, जबकि वर्तमान में कोई भी कर्मचारी सुगम से दुर्गम में नहीं आना चाहता है, और जो दुर्गम में फंसे हुए हैं दुर्गम में ही फंसे हुए हैं, जिससे हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। हमारे खंड में कई लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम 15-15 साल एक ही डिवीज़न में हो गया है और वो यहाँ से ट्रांसफ़र उनका नहीं हो पा रहा है। ये भी मेन मांग है। और जो मेन मांग हमारी है, एक यात्रा मार्ग की भी है, जो हमारी 4 धाम यात्रा में ड्यूटियाँ लगती है, उसमें हमको जो काम दिया जाता है, जैसे सफाई काम है, घोड़े खच्चर गिनने का है, पर हमारा यह है कि जो हमको काम दिया जाए वो तकनीकी दिया जाए, न कि घोड़े खच्चर गिनने का और सरन सफाई काम करने का। ये हमारी मेन मांगे हैं। उसमें कुछ मांगे हैं हमारी जो आवास विकास वालों की है, उनको जो भत्ते नहीं दिया जा रहा है, NPS का मामला है, OPS का मामला है, और उरीडा का भी मामला है इसमें, और जैसे जल निगम जल संस्थान का राज्यीकरण का मामला है। और इसमें मेन मांगे यही है कि समस्त अभियंत्रण विभागों में सहायक अभियंता के वित्तीय अधिकार बढ़ाए जाएं, जिसमें सहायक अभियंता को 25 लाख तक की खुली निविदा व रुपये 10 लाख तक की सीमित निविदा द्वारा अनुबंध गठित करने व अधिशासी अभियंताओं को 10 लाख तक के, सहायक अभियंताओं को 5 लाख तक के कार्यादेश करने का अधिकार दिया जाए। हाँ, एक हमारा जो लोक निर्माण विभाग है उसका जो मेन मांग है कि PMGSY खंडों हेतु लोनीबी के पूर्व में स्वीकृत रहे संवर्गीय निस्संवर्गीय खंडों को पुनर्जीवित किया जाए, एवं PMGSY के कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को भी पूर्व की भांति कायदा संस्था बनाया जाए। ये भी हमारी मुख्य मांगों में है। क्वालिटी कंट्रोल का है कि गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समस्त अभियंत्रण विभागों में आवश्यक प्रयोगशाला उपकरण व सहायकों की व्यवस्था की जाए तथा समस्त तकनीकी कार्मिकों को गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी प्रशिक्षण दिया जाए। ये भी हमारी मेन मांगे हैं। तकनीकी कार्यों में राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप रोका जाए, एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभियंत्रण विभागों के अधिकारियों के साथ पद की गरिमा अनुरूप व्यवहार करने के स्पष्ट दिशा निर्देश किए जाएं। इसी तरह से हमारी टोटल 27 मांगे हैं, और जो मेन मांगे हैं हमने आपको बता दी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम ये हड़ताल में बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हड़ताल हमारी समस्त मांगे पूरी नहीं होती, 27 हमारा प्रांत से बिल्कुल जब तक हमको निर्देश दिए जाते, हम इसी तरह हड़ताल बैठे रहेंगे, चाहे कितना ही महत्वपूर्ण कार्य हो, चाहे 4 धाम यात्रा का हो, चाहे हमारे विशेष जो महत्वपूर्ण कार्य हो, हम बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे। मेरा नाम सैयद तौकीर आलम है। मैं उखीमठ में लोनीबी के अंदर अपर सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपको विदित है, हमारी हड़ताल जो है 23 मार्च से प्रारंभ हो गई है। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के आदेश पर हम सब डिप्लोमा इंजीनियर जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल का प्रारंभ हुआ है जून 2025 में। हमारा महासंघ का अधिवेशन हुआ था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए थे, माननीय मुख्य सचिव महोदय उपस्थित हुए थे। उनके सामने डिप्लोमा इंजीनियर्स ने अपनी 27 सूत्रीय मांगे जो हैं, अपनी समस्या जो हैं वो रखी थी, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्दी इस पे विचार किया जाएगा। उसके बाद से लेकर आज 26 मार्च 2026 हो गया है, तब तक हमारी मांगों पे अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसमें 27 सूत्रीय मांगे हैं, जो ये मांग पत्र आपको अभी दे दिया जाएगा। तो हमारी यही विनती है कि सचिव महोदय हमारी समस्याओं पर विचार करें और इसको जल्द से जल्द जो है समस्याओं का निराकरण करने की कृपा करें, ताकि ये हड़ताल समाप्त हो सके और डिप्लोमा इंजीनियर सुचारू तरीके से अपना यात्रा का काम है और अपना इंजीनियरिंग वर्क है वो उसी पे अपना कर सके कार्य। धन्यवाद। मेरा नाम सृष्टि भंडारी है। मैं लोक निर्माण विभाग उखीमठ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं शाखा सचिव महासंघ की भूमिका निभा रही हूँ। और हमारी जो 27 सूत्रीय मांगे हैं उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मांगे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो फील्ड स्टाफ है उसकी बहुत कमी है, मेड बिल्डर की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से हमें मतलब फील्ड में काम करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। तो ये भी हमारी एक मेजर डिमांड है। और एक और है कि हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जैसे MBA के लिए अलाउ किया है वैसे ही हमें डिग्री करने के लिए भी अलाउ किया जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राहुल गुसाई, मैं PWD उखीमठ में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ एवं शाखा उखीमठ में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ।
हमारी 27 सूत्रीय मांगों में सभी की सभी वैसे महत्वपूर्ण है, फिर भी अगर उनमें महत्वपूर्ण ढूंढी जाए तो उसमें एक है प्रतिनियुक्ति। क्योंकि हमारे पुराने जो यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं या फिर साथी लोग हैं, तो उनका 10-15 सालों से यही अटके हुए हैं, उनको प्रतिनियुक्ति नहीं मिल रही है, जिस कारण जो है उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। दूसरा हमारा हो गया, एक हमारी यात्रा ड्यूटी लगती है, तो उसमें क्या होता है कि मानसून सीजन में यात्रा ड्यूटी है, अब हमारे काम है, रोड बंद है, अब हम रोड खुलाएं कि यात्रा ड्यूटी करें तो वो भी बाधित होती है। और तीसरा है उच्च शिक्षा का। अब पहले तो था AMI से BTech करते थे तो उच्च शिक्षा मिल जाती थी, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। और बहुत सारी मांगे भी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।